प्रिय श्रद्धालुओं, इस प्रवचन में श्रवण कीजिएगा दोहा क्रमांक 104 से आगे की चौपाइयों के मूल पाठ हिंदी भावार्थ सहित श्रवण कीजिएगा। तहि कलिकाल बरस बहु बसेऊ अवध वेगेश, परेउ दुकाल विपत्तिवश तब मैं गयऊ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अवध में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब विपत्ति के कारण मैं परदेश चला गया। गयऊ उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहें पुन करो सम्मु सेवकाई। हे गरुड़ जी, मैं दीन मलिन दरिद्री दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ समय बीतने पर थोड़ा धन पाकर मैं वहीं रहकर शिव जी की पूजा करने लगा। विप्रेक वैदिक शिव पूजा करे, सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमारख बिंदक, समूह उपासक नहीं हरि निंदक। एक वेदज्ञ व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वह सदैव शिव जी का पूजन किया करता था। उसे दूसरा कोई काम नहीं था। वह परम साधु परमार्थ का जानने वाला, वह शिव जी का उपासक था, पर श्री हरि का निंदक न था। तैसे वो मैं कपट समेता, दुज दयाल अति नीत निकेता। बाहिज नर्म देख मोए साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं उसकी सेवा कपट से करता था। विप्र बड़ा दयालु और नीतिवान था। हे स्वामी, ऊपर से नम्र देखकर विप्र ने मुझे पुत्र के समान पढ़ाया। शंभु मंत्र मोए दुजबर दीना, शुभ उपदेश विविध विदित कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम अयमित अधिकाई। फिर उस श्रेष्ठ विप्र ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार का उपदेश किया। मैं शिवालय में जाकर शिव मंत्र जपता था। मेरे हृदय में पाखंड और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुलमती, नीच जाति बस मोए। हरदन ध्वज देखे जरऊँ, विप करऊँ विप्रसन्न द्रोहे। गुरु नित मोहे प्रबोध, दुखित देख आचरण मम। मोह उपजय अति क्रोध, दम्भे नीत की भावही। गुरुदेव नित्य मुझे समझाते थे और मेरे आचरण को देखकर दुखी होते थे। मुझे बहुत क्रोध होता था। दम्भी को क्या नीति भली अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीत बहु भांत सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक दिन गुरुजी ने बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि पुत्र, शिव जी की पूजा का यही फल है कि राम जी के चरणों में भक्ति हो। रामाय भजय तात शिव धाता, नर पावर कहे केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तास द्रोह सुख चाह से अभागी। हे तात, महादेव जी और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी का भजन करते हैं। तुक्ष मनुष्य की तो बात ही कितनी है। शिव जी व ब्रह्मा जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके अरे भागीहीन तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहू, सुन खगनाथ हृदय मैं दयू। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा आए दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुन पुन मोह सिखावे सुबोधा। मैं घमंडी, खोटा, भागा, नीच दिन रात गुरु से द्वेष करता था। गुरु बड़े दयालु थे, वे क्रोध नहीं करते थे, मुझे बारंबार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। जहते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत ताह नशावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते मुझाव धन पदवी पाई। नीच जिससे बड़ाई पाते हैं, वे पहले उसी को नष्ट कर देते हैं। भाई, धुआं अग्नि से पैदा होता है, किंतु बादल बनकर अग्नि को ही बुझाता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरो तोड़ाब प्रथम ते भरही, पुन नयन किरीटन परही। रास्ते में धूल पड़ी हुई नित्य पैरों को ठोकर खाती है। जब हवा ऊपर ले जाती है, तब वह पहले उसी को मार भरती है, फिर राजा के मुकुट और आंखों में गिरती है। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करें अधम कर संगा। कवि कोविद गाव अस नीति, खल सन कलाएं न भलन बलन प्रीति। हे गरुड़, ऐसा समझकर बुद्धिमान नीच का संग नहीं करते। विद्वान ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों से झगड़ा या प्रीति करना अच्छा नहीं होता। उदासीन न तरइये गुसाई, खल पर हरिये श्वान की नाही।
मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हित करे न मोह सुहाई। चाहे उदासीन हित रहना पड़े, परंतु दुष्टों को कुत्तों की भांति त्याग दे। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता थी। गुरुदेव ने मेरी भलाई की बातें कही, पर मुझे अच्छी न लगी। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम। मैं एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय वहाँ पर गुरुजी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कछे और न रोष महेश, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके लवलेश। गुरु तो दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके जी में कुछ क्रोध नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर माज भई नवबानी, रेहत भाग अग अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति दयालु चित्त सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे अभागे अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है। तदभिशाप सट देवों तो ही, नीत विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। भोलेनाथ के मन में भाव आया, वो कहने लगे कि तो भी रे दुष्ट, मैं तुझे साप दूंगा, नीति का विरोधी, मुझे नहीं भाता। अरे नीच, मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरी वेद मर्यादा मिट जाएगी। जे सट गुरु सन ईर्षा करही, रव रव नरक कोट जुग परही। त्रिजग जौनि पुन धरें शरीरा, आयुत जन्म भर पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से बैर करते हैं, वे करोड़ों युगों तक नरम नरक में पड़े रहते हैं, फिर त्रियग योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठ रहे अजगर एव पापी, सर्प होए खल मल अमति व्यापी। महाबिटप को टरमु जाई, रहु अधमादम अधगति पाई। रे पापी नीच, अपने गुरु को देखकर तू अजगर की भांति बैठा रहा, तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया, तू सांप हो जा। रे नीच, तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप। कंपित मोए बिलोक अति, रूप जा परिताप। महादेव जी का साप सुनकर गुरुदेव ने हाकार किया। मुझे कांपते देखकर उनके जी में बहुत दुख हुआ। कर दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे विप्र प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। वो स्तुति आपको अगले वीडियो में श्रवण कराएंगे।